नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम केस स्टडी लैब मैनुअल्स डीसा आईएसए 3.0 कोर्स से रिलेटेड जो कि लेटेस्ट आईसीएआई के मॉड्यूल में हैं, उनको हम इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में लाए हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी आपके सामने लाए हैं ताकि केस स्टडी को एक डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकल तरीके से हम उसको समझ सके और एग्जाम में अपनी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सके जो केस स्टडी से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। केस स्टडी नंबर 1, मॉड्यूल 1। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लैब मैनुअल इंस्टीट्यूट द्वारा एक लैब मैनुअल और साथ में केस स्टडी दी गई है, जिसमें आईएसए 3.0 से रिलेटेड जो भी केस स्टडी है, जो भी टेक्निकलिटीज हैं, वो सारी यहाँ पर पेश की गई हैं। तो उसके अंदर जो है दोस्तों, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0 कोर्स में जो लेटेस्ट केस स्टडी है, एवरी मॉड्यूल्स कंटेन्स दी 2 केस स्टडी बेसिकली। तो टोटल हम 10 केस स्टडीज आगे आने वाले सेशंस में हम जो है डिस्कस करेंगे। आज हम आपके लिए 2 केस स्टडी मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करने के प्रयास से आए हैं। तो आइए दोस्तों, केस स्टडी को समझ लेते हैं, 2 केस स्टडी और साथ में उनके एमसीक्यूज और की कंसेप्ट्स क्या-क्या हैं केस स्टडी में जो हमें याद रखने हैं। तो साथियों, आईएसए 3.0 मॉड्यूल 1 में केस स्टडी नंबर 1 है आईटी इनेबल्ड एश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड। केस स्टडी पहले एक बार पढ़ लेते हैं। जो मॉड्यूल में दी गई केस स्टडी है वो एग्जैक्टली यही केस स्टडी है, बस हमने इसको जो है इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश की है ताकि आपको वन गो में समझ आ जाए कि केस स्टडी में एक्चुअली दिया क्या है और साथ में उसके की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या एज एन आईएएस ऑडिटर हमें उसमें ध्यान रखना है और क्या हमारे एमसीक्यूज है जिसका हम आंसर क्विकली कर सकें। तो इसमें आ जाते हैं, केस स्टडी को पढ़ते हैं एक बार। एआईए एयरक्राफ्ट लिमिटेड इंस्टॉल अ न्यू फायरवॉल सिस्टम टू प्रोटेक्ट इट्स ईआरपी सिस्टम। एक नया फायरवॉल सिस्टम लगाया गया है ईआरपी सिस्टम के साथ और इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंपनी ने अपॉइंट किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर टू वेरीफाई वेदर द फायरवॉल वाज प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर एंड वर्किंग इफेक्टिवली। तो फायरवॉल ऑडिट को चेक करने के लिए एक आईएएस ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं। Although the firewall audit was not originally planned, मार्क कर लीजिए, firewall audit was not originally planned। तो firewall audit का प्लान नहीं था। It was later included in the audit scope at the company request. During the audit, IS auditor review firewall operation log। उसने ऑडिटर ने एज एन आईएएस ऑडिटर जो है फायरवॉल ऑपरेशंस लोग चेक किए। उनको नोटिस किया कि 2 यूजर जो है रिपीटेडली ट्राई कर रहे हैं टू एक्सेस अ ब्लॉग external website. Instead of making an immediate conclusion, auditor should first collect sufficient evidence and determine whether the issue is isolated or widespread. Further, the review of firewall log revealed another serious issue. एक इशू मिला था, उसके लिए उसने सब्सटेंसिव चेकिंग करना शुरू कर दिया रादर देन टू रिपोर्ट ऑन इमीडिएट बेसिस। और दूसरा क्या था कि एक फायरवॉल में एक सीरियस इशू और मिला। क्या सीरियस इशू था? अ वेबसाइट दैट शुड हैव बीन ब्लॉक्ड, जो वेबसाइट ब्लॉक की गई थी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी वाज एक्चुअली एक्सेसिबल, वो यूज भी की गई बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट फायरवॉल रूल। तो फायरवॉल रूल गलत हुआ था, उसकी वजह से जो है हमने जो है एक जो ब्लॉक्ड साइट थी वो भी हमने यूज एक्सेसिबल की थी यूजर्स ने। आफ्टर द इशू वाज रिपोर्टेड, आईटी मैनेजमेंट इमीडिएटली करेक्टेड द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही उनको पता चला तो आईटी मैनेजमेंट ने क्या किया, फायरवॉल को ठीक कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया, करेक्ट कर दिया। दिस केस हाईलाइट, अब क्या इस केस में है क्या क्या चीज, दैट सबसे पहले आईएएस ऑडिटर शुड ऑलवेज कलेक्ट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस बिफोर रिपोर्टिंग एनी फाइंडिंग्स। तो इस केस स्टडी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस ऑडिटर की तरह अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट नहीं करना है। किसी भी चीज को रिपोर्ट करने से पहले पहले आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे बिफोर रिपोर्ट फाइंडिंग्स। पहली चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, फायरवॉल के जितने भी रूल्स हैं वो सारे वेरीफाई करने हैं, जितने भी फायरवॉल के लॉग्स हैं वो सारे वेरीफाई करने हैं। साथ में रिपोर्ट करना है सिग्निफिकेंट कंट्रोल वीकनेसेस अगर कुछ हैं, और साथ में मेंटेन करना है अपनी प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द ऑडिट। तो इस केस स्टडी में हमें ये सारी चीजों को टेक केयर करना है। तो मैंने की कंसेप्ट में यहाँ पर दिया भी है कि क्या क्या चीज टेक केयर करनी है। जैसे फायरवॉल प्रोटेक्ट द इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। फायरवॉल क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस।
फायरवॉल लॉग आर प्राइमरी ऑडिट एविडेंस। फायरवॉल लॉग को जो है आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है फायरवॉल रूल्स अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर आपको जो है एक्सपेंड करना है टेस्टिंग व्हेन अनयूजुअल एक्टिविटीज आर डिटेक्टेड। ये किसको करना है? एज एन आईएएस ऑडिटर, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट डीसा क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको एज एन आईएएस ऑडिटर प्रैक्टिकली ये सारी चीजों को टेक केयर करना है। फिर साथ में कलेक्ट करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। किससे पहले? फाइंडिंग्स को इशू करने से पहले। इशू कहा? मैनेजमेंट को इशू करने से पहले आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टेक केयर करने। ऐसा तो नहीं कि इंडिविजुअली वन टाइम क्लिक हुआ या फिर वो इंटेंशनली किया गया या वाइड स्प्रेड था, वो सारी चीजों को टेक केयर करना है। रिपोर्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रोल वीकनेसेस, मेंटेन करेंगे प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, और ऑडिटर शुड रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स। दिमाग कीजिए, ऑडिटर शुड रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स, नॉट स्पेसिफिक कंसल्टेंट और वेंडर्स। तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि उस एक्स वेंडर से जाके करा लो या वाई वेंडर से जाके करा लो, नहीं, वो इंप्रूवमेंट्स को रिकमेंड करेगा, नॉट स्पेसिफिक कंसल्टेंट और वेंडर्स। तो आइए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। एज एन आईएएस ऑडिटर, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए हैं, एज एन आईएएस ऑडिटर परफॉर्मिंग द आईएएस ऑडिटर, व्हाट शुड एन आईएएस ऑडिटर डू फर्स्ट व्हेन ही ऑब्जर्व दैट, जो कि केस स्टडी में क्या मिला था कि दो यूजर कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं टू एक्सेस सम एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल वेबसाइट्स। तो उस केस में आईएएस ऑडिटर को क्या करना है? तो आईएएस ऑडिटर को मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, साथ में एक्सपेंड करना है अपना सैंपल टू गेट फर्दर एविडेंसेस। उसका रीजन इसलिए है कि ऑडिटर शुड हैव टू ऑब्टेन फर्स्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस बिफोर इशूइंग एनी फाइंडिंग, जैसा कि केस स्टडी में और की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में हमने आपको बताया। साथ ही एक्सपेंडिंग टेस्टिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन, अब साथ ही अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को यूज करेंगे, सब्सटेंटिव चेकिंग को बढ़ाएंगे, अपनी टेस्टिंग एरिया को बढ़ाएंगे, ताकि हम इशू को देख सकें कि आइसोलेटेड और इशू इज आइसोलेटेड और सिस्टमेटिक। तो ये सारी चीजों को टेक केयर करने के लिए आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना है मैनेजमेंट को, एंड साथ ही साथ एक्सपेंड द सैंपल टू गेट द फर्दर एविडेंसेस और मोर एडिशनल एविडेंसेस। सेकंड क्वेश्चन, एन आईएएस ऑडिटर फाउंड वन सिक्योरिटी लूपहोल इन द सिस्टम। एक आईएएस ऑडिटर को, जैसा कि केस स्टडी में मिला, एक लूपहोल सिस्टम में मिला। हाउएवर व्हेन द मैनेजमेंट गोट टू नो, जैसे ही मैनेजमेंट को पता चला तो मैनेजमेंट ने, आईटी मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट किया। तो आईएएस ऑडिटर को अब क्या करना चाहिए? तो आईएएस ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको इमीडिएटली स्पॉट रेक्टिफाइड करा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीकनेस नहीं थी। तो इसीलिए मैंने रीजन में भी लिखा है, द वीकनेसेस एग्जिस्ट करती है ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, करेक्टिव एक्शन बाय द मैनेजमेंट डज नॉट एलिमिनेट द फैक्ट दैट कंट्रोल वीकनेसेस एग्जिस्टेड एंड शुड देयरफॉर बी रिपोर्टेड विद द करेक्टिव एक्शंस टू बी नोटेड। तो ये सारी चीजों को टेक केयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, इसी केस स्टडी का है। आईएएस ऑडिटर राइटली फाउंड वन वीकनेस इन फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन। आईएएस ऑडिटर को केस स्टडी में क्या मिला था? एक फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक वीकनेस मिली थी, जिससे जो है वो रिकमेंड करता है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, उससे जाकर मिल लो, वो ये सारा इश्यूज आपका ठीक कर देगा। तो आईएएस ऑडिटर यहाँ पर क्या चीज ब्रीच कर चुका है या क्या चीज मेंटेन नहीं कर पाया है? तो एज एन आईएएस ऑडिटर ही हैज फेल्ड टू मेंटेन व्हाट? प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। तो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो रिकमेंड करेगा इंप्रूवमेंट्स, ही ऑलवेज रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स, नॉट रिकमेंड टू एनी स्पेसिफिक वेंडर और कंसल्टेंट। तो रिकमेंडिंग अ स्पेसिफिक technical expert or vendor may impair the auditor's objectivity and independence. The auditor should recommend the required control or corrective actions or not endorse a particular service provider. तो this is the first case study of module 1 साथियों, जो कि हमने complete की with logic और with easy understanding form में। तो ये एग्जाम से पहले आपको जरूर देखते हुए जाना है, ताकि आप मोर एंड मोर केस स्टडी को विद कॉन्फिडेंस आप अटेंड कर सकें। आ जाते हैं मॉड्यूल 1 की सेकंड केस स्टडी पर। ये अपनी कैट टूल से रिलेटेड है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से रिलेटेड ये केस स्टडी है। डीसा मॉड्यूल 1 की केस स्टडी नंबर 2 है। एन ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रिपेयरिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टू वेरीफाई कंप्लायंस विद न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट वांटेड टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट वाज वेल कंट्रोल्ड एंड कंप्लाइड विद द रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन। द आईएएस ऑडिटर वाज 6 months to perform a primary assessment before the final audit. Okay, the audit covered importance IT, जैसे ऑडिटर ने क्या क्या कवर किया? लॉजिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, चेंज मैनेजमेंट, ऑपरेशनल कंट्रोल, नेटवर्क मैनेजमेंट, आईटी गवर्नेंस एंड एंड यूजर्स कंप्यूटिंग।
द ऑडिटर रिव्यू दी प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल बात है, जब आप नए ऑडिटर बनेंगे तो आप पुरानी रिपोर्ट्स को भी रेफर करेंगे, उनको रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे। एंड फाउंड दैट, क्या मिला उनको, that logical security and change management has already been identified as a weak area। तो चेंज मैनेजमेंट और लॉजिकल सिक्योरिटी में कमियां हैं, ऐसा प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में रिव्यू करने से उनको मिला। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड, क्या क्या और ऑब्जर्वेशन थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट वाज बीइंग शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर, दैट इज इनकरेक्ट, ये नहीं होना चाहिए। पासवर्ड कंट्रोल्स वीक से, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं थी, प्रोग्राम चेंजेस जो किए गए थे वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स वर ओनली अ पार्शियल इफेक्टिवनेस थी। जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है आईटी डिपार्टमेंट को टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोसेस फ्लो। तो दोस्तों, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस, द रिवाइज प्रोसेस वर अप्रूव्ड बाय द कंसर्न प्रोसेस ओनर एंड द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द आईएएस ऑडिटर फॉर वेरिफिकेशन। तो इसमें इस केस स्टडी में अल्टीमेटली बहुत सारे लूपहोल्स थे जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में मिले, और उनको टेक केयर आगे कैसे आईएएस ऑडिटर डील करेगा उन रिपोर्ट्स के पॉइंट्स को, तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है, स्टार्ट किया ये ऑडिट को विद एन आईटी रिस्क असेसमेंट। तो ठीक है, आईटी का रिस्क असेसमेंट आपको इवेल्युएट करना है। साथ में आपने प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को रिव्यू करना है। साथ में लॉजिक और फिजिकली सिक्योरिटी कंट्रोल्स को चेक करना है, वेरीफाई करना है। साथ ही आपको चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को वेरीफाई करना है। एंश्योर करना है प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं है एज ऑन डेट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स शेयर्स हो रहे हैं अभी भी या नहीं हो रहे हैं, तो वो शेयर्स नहीं होने चाहिए। पासवर्ड हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, न्यूमेरिक्स, अल्फाबेट्स और सम स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ अपने होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेचर का पासवर्ड अपना होना चाहिए। प्रोग्राम चेंजेस मस्ट बी अप्रूव्ड एंड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में यूज कैट टू इंप्रूव द ऑडिट एफिशिएंसी। तो जो हमारे कंप्यूटर ऑडिट असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है, कैट टूल्स जो हैं, वो अच्छे से हम यूज करें ताकि हमारी ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। तो आईएएस ऑडिटर को ये चीजें आपको टेक केयर करनी है। तो आइए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देख लेते हैं। व्हाट शुड आईएएस ऑडिटर डू फर्स्ट? तो सबसे पहले, अगर उसको प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में इतनी सारी क्वेरीज मिली है, इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस मिली है, इतने सारे वीकनेसेस मिली हैं, तो ही शुड फर्स्ट डू द परफॉर्म एन आईटी रिस्क असेसमेंट। तो आईएएस ऑडिटर फर्स्टली जो है इवेल्युएट करेगा आईटी रिस्क असेसमेंट की कितना रिस्क है, कितना जो है यहाँ पर झोल है। उसके बाद, तो रिस्क असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट। It help identify high risk area and determine the audit approach before detailed test begins। तो बिफोर आपको नेचर टाइम एक्सटेंड के हिसाब से सबसे पहले रिस्क को असेस करना है। आईटी रिस्क असेसमेंट जब होगा उसके बाद ही आप ऑडिट की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, While auditing program change management, how should the sample be selected? अब ऑडिट प्रोग्राम चेंज हुआ, जो प्रोग्राम चेंज मैनेजमेंट है उसको ऑडिट अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने सैंपल्स को कैसे सिलेक्ट करें? तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, जितने भी चेंजेस हुए हैं प्रोडक्शन कोड में शुड बी सैंपल्ड। जितने भी प्रोडक्शन कोड में चेंजेस हुए हैं वो सारे सैंपल उठा लीजिए एंड ट्रेस टू अप्रोप्रिएट ऑथराइजिंग डॉक्यूमेंट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर चेकिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ऑडिटर मस्ट वेरीफाई दैट एवरी प्रोडक्शन चेंज हैज बीन प्रॉपरली अप्रूव्ड। देखिए, जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, दैट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ सुपीरियर अथॉरिटी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। Tracing a production change to authorized documentation provides the strongest audit evidence। तो इसका आंसर हमारा है बी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मोस्ट अप्रोप्रिएट कैट टूल्स द ऑडिटर शुड यूज, लिख लीजिए, मोस्ट appropriate CAT tools the auditor should use to test क्या, what, test security configuration setting for the entire application system is। तो दोस्तों, जब भी हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की बात करेंगे एंटायर एप्लीकेशन सिस्टम के लिए, तो दैट टूल्स में जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर कैट। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू एग्जामिन एंड वेरीफाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अक्रॉस एन एंटायर सिस्टम। मार्क कीजिए, अक्रॉस एन एंटायर सिस्टम। क्यों? क्योंकि मेकिंग इट टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैट फॉर दिस
पर्पस। तो आइए दोस्तों, आज हमने मॉड्यूल 2 की 2 केस स्टडी बड़े ही इजी फॉर्म में, बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमने आपको एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। व्हाट की कंसेप्ट्स case study ask for and what is the main agenda and of the case study, ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस किया और साथ में हमने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो एमसीक्यूज दिए हैं उनका भी आज हमने सॉल्यूशन करके आपको दिया है। वहां पर मॉड्यूल में आंसर नहीं है, हमने आंसर के साथ आपको एमसीक्यूज दिए हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, अगली न्यू 2 केस स्टडी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।